आता है खुद पे शक करना। जीवन में खुद पे शक नहीं करना चाहिए। खुद पे शक वो करता है जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, जैसे कोई भी कार्य अगर हम उसकी जानकारी रखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। और कोई भी कार्य ऐसा होता है जिसको हम नहीं जानते और हम पहली बार कर रहे होते, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए ताकि ये बातें लोगों को भी पता चले। ज़्यादातर लोग जानते हैं पर मानते नहीं। तो जानना अलग चीज़ हो गया, मानना अलग चीज़ हो गया। अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे तो जीवन में डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको एक टिप दे के जाएंगे। वो टिप आपकी होगी, और ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हो तो टीटी भी आएगा तो आपको कभी भी घबराहट नहीं महसूस होगी। लेकिन अगर उसी जगह पे कोई दूसरा व्यक्ति भी कोट पहन के आ जाएगा और आपने टिकट नहीं ले रखा है तो आपको घबराहट होगी। आप किसी पार्टी में जाइए और वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं और वहाँ पे सारे लोग सूट वूट में हैं और आपने एक फॉर्मल ड्रेस नहीं पहन रखी है तो आपको डाउट रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा। इसलिए वहाँ पे खुद पे इंसान शक करता है। तो खुद पे शक करने का सबसे पहला काम है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, बेशक आपके पास अच्छे कपड़े ना हों तो आपके पास जो कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों को आप प्रेस करके और अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके पहने तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप खुद पे शक करना कम कर देंगे। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगले दूसरे पॉइंट पे आता है हमारा, वो क्या है, दूसरों को कम आंकना। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए उस कार्य को और अच्छा करते हैं। दूसरों को कम आंकते हैं, अरे वो नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है उसने अपना 100% दिया हो और वो आपसे बेहतर हो। कभी भी किसी को कम मत आके, हो सकता है उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज हो। इसलिए साथ लीजिए, सीखिए और आगे बढ़ो। तीसरे नंबर पे आता है अपने अगले प्लान के बारे में। कभी भी अपने किसी अगले प्लान के बारे में जो आपने बना रखा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या कोई प्लान आप बना रहे हैं तो उसको ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप किसी और को उसके बारे में जानकारी ज़्यादा ना दें। अगर आप किसी और को जानकारी दे रहे हैं तो ज़्यादातर उम्मीद है कि वो काम आपका जल्दी सफल नहीं होगा। और एक तरीके से कहें तो वो काम होगा ही नहीं। क्योंकि कारण होते हैं उसके। जब हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस उस कार्य पे होता है, और अगर हम 4 लोगों को बता चुके होते तो हमारा फोकस कन्वर्ट हो जाता है, उन 4 लोगों पे भी जाता है कि अगर ये काम गड़बड़ हो गया तो हमने 4 लोगों को बता रखा है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने अगले प्लान के बारे में किसी को ना बताएं। अपना अगला पॉइंट है, किसी नकारात्मक व्यक्ति का साथ। जीवन में किसी नकारात्मक व्यक्ति का साथ मत रखिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफलता की सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप अपना माहौल चेंज कीजिए। जिस माहौल में आप रह रहे हैं उस माहौल को चेंज करिए। कारण, क्योंकि माहौल ही है जो आपको सफल बनाएगा। और आप रह रहे हैं नकारात्मक व्यक्ति के साथ तो आपका माहौल पॉजिटिव होगा नहीं। और जब आपका माहौल जो है वो सकारात्मक नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो आप जीवन में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव अपना माहौल बनाने के लिए नकारात्मक लोगों का साथ छोड़िए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जो आपको हर कदम पे पॉजिटिविटी दे, ना कि नेगेटिविटी दे। सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग दुखी रहते हैं, वहाँ ज़्यादातर लोग बीमार रहते हैं। तो हमारा जो मन होता है वो कैसा हो जाता है, तरीके का हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यहाँ पे यार सबसे ज़्यादा दुखी मैं ही हूँ या यही है। तो उस तरीके से वहाँ का माहौल जो है ना वो उस तरीके का है, इन्वायरमेंट जो वहाँ का है वो वैसा है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। उसी जगह आप किसी मीटिंग हॉल में चले जाइए जहाँ पे लोग उत्साहित हैं, जहाँ पे लोग खुश हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। अब जब ऐसे माहौल में जाते हैं आप तो आपका माहौल चेंज हो गया, आप वही हैं पर माहौल चेंज हो गया। और जब माहौल चेंज हो जाता है तो आपको अंदर से एनर्जी आ जाती है।
तो सेम उसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। जब आप मंदिर जाएंगे तो आपका माहौल बदल जाएगा, तब आप और ज़्यादा खुश रहेंगे। आप कई लोगों के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो आपका माहौल चेंज हो जाएगा। तो जीवन में नकारात्मक लोगों का साथ छोड़िए। नकारात्मक, अगर कोई भी आपके साथ में नकारात्मक व्यक्ति है जो हमेशा नेगेटिव बात करता है, उसका साथ छोड़िए। वो कोई भी हो सकता है, या तो उससे दूरी बनाइए, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो आपको जीवन में ये काम करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कदम की ओर। और हमारा अगला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण शब्द है, इसीलिए वो 5वें नंबर पे है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, चलिए पहले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पॉइंट आपका क्या है? अपने काम की बुराई। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि हम उस काम की बुराई कभी किसी के सामने ना करें। क्योंकि अगर उस काम की हम बुराई कर रहे हैं तो वो काम में हमको कभी इज्जत मिलने वाली नहीं है। आप बेशक उससे 100 रुपये कमा रहे हैं, बेशक आप उससे 2000 कमा रहे हैं, आप बेशक उससे 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी काम की बुराई ना करें। और हमेशा एक चीज़ कहा जाता है कि जीवन में, कि जो आप किसी को देते हैं, जो आप देते हैं आपको उल्टा वापस वही मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने काम की बुराई कभी भी किसी से ना करें। आप उससे 10 रुपये कमा रहे हैं, आप उससे 50 कमा रहे हैं, आप उससे 1 लाख कमा रहे हैं, पर उसकी तारीफ करें। अगर दूसरा व्यक्ति भी अगर कहीं कभी बुराई करता है तो आप वहाँ से हट जाएं, आपका काम है। क्योंकि वो नहीं जानता है, वो उस काम से रोजी रोटी नहीं कमा रहा, वो उस काम से पैसा नहीं कमा रहा है, उससे उसका परिवार नहीं चल रहा, लेकिन आपका परिवार उससे चल रहा है। इसलिए कोशिश करिए अपने काम की बुराई कभी भी ना करें। अगर आप अपने धंधे की इज्जत करेंगे, अपने काम की इज्जत करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप काम भी आपकी इज्जत करवाएगा। इसलिए जीवन में काम की बुराई कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिए ताकि ये बातें लोगों को भी पता चले। ज़्यादातर लोग जानते हैं पर मानते नहीं। तो जानना अलग चीज़ हो गया, मानना अलग चीज़ हो गया। अगर आप इन चीज़ों को मानेंगे तो जीवन में डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको एक टिप दे के जाएंगे। वो टिप आपकी होगी कि जीवन में